नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ पार्वती ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने नारद जी के उपदेश पर अत्यंत कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाए और जमीन पर रहकर शाक सब्जियों पर निर्वाह किया। कई सौ वर्षों तक कठिन उपवास रखे और अंत में अन्न जल का पूर्ण त्याग कर दिया। उनकी इसी घोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी की इस कठिन तपस्या से तीनों लोक विचलित हो उठे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को अनंत फल की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का सिद्ध मंत्र धाना कर पद्माभ्यामक्षमालाक मंडलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो तुषति। द्वितीय अध्याय महिषासुर की सेना का वध। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के राजा इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना असुरों से परास्त हो गई और महिषासुर इंद्र बनकर स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। तब सभी पराजित देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई कि किस तरह महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु और चंद्रमा के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। देवताओं के कष्ट सुनकर भगवान विष्णु और शिव को अत्यंत क्रोध आया। उसी समय भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। वैसा ही तेज ब्रह्मा, शिव, इंद्र और अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी निकला। वह सारा तेज एक होकर प्रकाश के पर्वत जैसा जाज्वल्यमान हो गया। उस पुंज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। भगवान शिव के तेज से उनका मुख, विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं और अन्य देवताओं के तेज से उनके शरीर के अलग अलग अंग बने। इसके बाद सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और इंद्र ने उन्हें अपना वज्र प्रदान किया। सिंहराज ने उन्हें सवारी के लिए सिंह भेंट किया। अस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर देवी ने ऐसा गर्जन किया जिससे 10 दिशाएं गूंज उठीं। महिषासुर ने जब ये भीषण शब्द सुना तो वो अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर दौड़ा। देवी ने अपने प्रभाव से असुरों की चतुरंगिनी सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उनके श्वासों से हजारों गण प्रकट हुए जिन्होंने असुरों का विनाश कर दिया। देवी ने देखते ही देखते महिषासुर के सेनापति चिक्षुर और चामर सहित करोड़ों असुरों का अंत कर दिया। रणभूमि में चारों ओर मरे हुए असुरों के ढेर लग गए। देवी की शक्ति के सामने महिषासुर की पूरी सेना छिन्न भिन्न हो गई और इस प्रकार माता ने देवताओं के भय को दूर किया। क्या आप